नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम सीखेंगे ओमकार प्राणायाम। सबसे पहले जानेंगे प्राणायाम का अर्थ। प्राण का अर्थ है श्वास या जीवन शक्ति। आयाम का अर्थ है ऊर्जा का भंडारण। जब हम अपने शरीर में श्वास लेने की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा का भंडारण करते हैं, उसे कहते हैं प्राणायाम। अब हम सीखेंगे ओमकार, जो प्राणायाम का एक भाग है। ओमकार का सही अर्थ, इसे कैसे किया जाता है और इसके करने से क्या लाभ होते हैं। चाहे योग साधना हो या आम जीवन हो या सनातन धर्म हो, हर जगह ओमकार को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और उसका बहुत ही महत्व है। जो लोग नित्य ओमकार का जप करते हैं, उनमें से बहुत ही कम लोगों को उसका सही अर्थ और सही उच्चारण पता है। ओम एक शब्द है जो 3 अक्षर से बनता है। अ, उ और म। ये 3 ध्वनियां हैं, जिसे मात्रा भी कहा जाता है। जब हम ओमकार का उच्चारण करते हैं, तो अ नाभि से, उ गले से और म नाक से निकलता है। जब अ और उ जुड़ जाता है, तो बनता है ओ, और जब उससे म जुड़ जाता है, तो बनता है ओम। किसी भी व्यक्ति की चाहे मातृभाषा कोई क्यों ना हो, पर जब वो उच्चारण के लिए मुंह खोलता है, तो स्वाभाविक रूप से अ ही निकलता है। और जब वो उच्चारण के अंत में मुंह बंद करता है, तो केवल मकार की ही ध्वनि सुनाई देती है। और जब वो होठों को पास लाकर मुंह आधा बंद और आधा खुला रखता है, तब नैसर्गिक रूप से उ की ही ध्वनि सुनाई देती है। ओम एक यूनिवर्सल साउंड है, क्योंकि हर एक शब्द, हर एक ध्वनिया जो हम उच्चारण करते हैं, वो ओम से ही बनती है और उससे ही जुड़ी हुई है। ओमकार ईश्वर का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि हर मंत्र के उच्चारण से पहले ओम क्यों उच्चारा जाता है? ये मान्यता है कि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की थी, तो सर्वप्रथम ओम का उच्चारण किया था। इसीलिए जब भी कोई कठिनाई वाला कार्य हो या कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो हम ओम का उच्चारण करते हैं। अब हम सीखेंगे ओमकार का उच्चारण कैसे किया जाता है। सर्वप्रथम आप कोई एकांत जगह चुन ले। ध्यान रहे वातावरण हवादार और शुद्ध हो। अपने आसन पे पूर्व दिशा की ओर मुख रख के या तो पद्मासन या सुखासन में बैठ जाए। ध्यान रहे कि सिर, पीठ, गर्दन और कमर सीधी रेखा में रहे। अब शांति से आंखें बंद कर ले और ध्यान करें कि सारी इंद्रियां अपने स्थान पर सजाग है। 2 से 3 बार लंबी सांस ले और सांसों को तेजी से छोड़ दे। इस क्रिया को दीर्घ श्वास क्रिया कहते हैं। काफी बार लोग पूछते हैं, जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो पेट अंदर जाना चाहिए या बाहर जाना चाहिए? जब हम सांस लेते हैं, तो हमारा पेट फूलता है और बाहर की तरह आता है। जब हम सांस छोड़ते हैं, तो पेट खाली होता है और अंदर की ओर सिकुड़ता है। जब हम ओमकार करते हैं, तो मूल और मूल्यांक बंद करना बहुत ही जरूरी होता है। मूल और मूल्यांक क्या है? मूल यानी कि रूट पार्ट, मतलब एनस। जब हम सांस भरते हैं, तब हमें अपने एनस को अंदर की ओर खींचना है और उसे खींच के लॉक करके रखना है। मूल्यांक यानी कि अपना पेट वाला हिस्सा, अपना नाभि का हिस्सा। जब सांस फूली हुई होती है और मूल बंद होता है, उसी वक्त अपने मूल्यांक को भी बंद करना जरूरी है। तो अपने पेट को अंदर की ओर खींचेंगे, तो मूल्यांक अपने आप बंद हो जाएगा। अब 2 से 3 बार गहरी लंबी सांस ले और सांसों को धीरे धीरे छोड़े। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे और अपने नेत्र बिंदु पे केंद्रित करें। एक गहरी लंबी सांस ले और सांसों को बिना रोके मुंह खोलकर कंठ से स्पंदन हो इस तरह ओमकार का उच्चारण करें। ओ
धीरे से अपने मूल और मूल्यांक को नॉर्मल कर रहे। इस ओमकार के उच्चारण की अनुभूति खुद ही करें। ओमकार का उच्चारण करने से एक प्रकार का दीर्घ कंपन पैदा होता है। अगर आपको उसकी अनुभूति करनी है तो आप अपने दाहिने हाथ की हथेली को अपने सिर के ऊपर के हिस्से पे लगा ले और ओमकार का उच्चारण करें। ओमकार का अनुभव मुख, गुहा, नाभि चक्र, कान के पास से होकर पूरे शरीर में होता है। आरंभ के समय में बार बार और दीर्घ उच्चारण अच्छे से नहीं हो पाता है, परंतु धीरे धीरे अभ्यास के साथ आप इसका उच्चारण अच्छे से करने लगेंगे। अब हम बात करेंगे ओमकार प्राणायाम से होने वाले लाभ की। वैसे तो ओमकार प्राणायाम के अनगिनत लाभ हैं, पर आज हम कुछ बहुत ही खास लाभ के बारे में बात करेंगे। जैसे इस प्राणायाम को करने से शरीर के आंतरिक इंद्रियों की सफाई होती है, जिससे चेतना जागृत होती है। अगर आप इस प्राणायाम को नियमित रूप से करते हैं तो सांसों के संबंधित जो भी विकार है वो दूर हो जाएंगे। ओमकार प्राणायाम से रक्त की शुद्धि होती है और हृदय को आराम प्राप्त होता है। साथ ही में ये आपके पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र को बेहतरीन करता है। ओमकार करने से मन शांत और प्रसन्न रहता है। साथ ही में बुद्धि की तीव्रता, स्मरण शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि होती है। थकान से बचने के लिए इससे उत्तम उपाय और कुछ नहीं है। ओम के पहले शब्द का उच्चारण करने से कंपन पैदा होता है। इस कंपन से रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है और इसकी क्षमता बढ़ जाती है। ओम के दूसरे शब्द का उच्चारण करने से गले में कंपन पैदा होता है, जिससे थायराइड की ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है। इस प्राणायाम को आप 5, 7, 11 या 21 बार अपने समय अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस प्राणायाम को हमेशा शांति पूर्वक ही करना चाहिए। इसे तनाव लेकर और झटके से न करें। यदि आपको बहुत तेज बुखार है तो जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद ही इसका प्रयोग करें।